सत साहेब गुरु तेरा ही आसरा। प्यारे ज्ञानी पुरुषों, आओ हम सब मिलकर परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करें। हे मालिक परमपिता परमात्मा, पूरी दुनिया को शांति दो, सतबुद्धि दो और सब मर्यादा पे चले, ऐसी सबकी विचारधारा दो। तो आओ आज हम अध्ययन करते हैं और विचारों को बदलते हैं कि हम अपने जीवन को कैसे सुधारें। पिछली क्लासों में आपने लगभग सुना है, मर्यादा के बारे में भी सुना है, नाते रिश्तों के बारे में भी सुना है, ऊपर नीचे होना, जाना आना, जन्म मरण, सब कुछ सुना है। लेकिन उसके बाद में सारा कुल मिलाकर एक बात आ जाती है विचारों पर, कि हमारे विचार ही इंसान को गिराते हैं और विचार ही चढ़ाते हैं। इसका मतलब हम अपनी सोच बदलें, सब कुछ बदल जाएगा। सोच ना बदले तो कोई नहीं बदलेगा। तो प्यारे ज्ञानी पुरुषों, आज हमें समझना है कि इतिहास कैसे रचता है और किसका इतिहास रचता है, दुख किसको आता है, किसको नहीं आता। चुनौतियाँ जब आती है किसी में तो वो इतिहास छपा देती है। अगर मुख्य दर्शक बनकर बैठ जाएं और हम सुनते रहें, हाय हाय करते रहें कि ये दुख आ गया, ये आ गया, वो आ गया, तो हमारा इतिहास छिप जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब हमें जानना है कि आपत्तियाँ संत महात्माओं में भी आती है, आम आदमी में भी आती है। कोई तो आपत्तियों में निखर जाते हैं और कोई बिखर जाते हैं। जिन्होंने चुनौतियों का सामना किया, स्वीकार किया, उनको स्वीकार करके अपने रास्ते पर अडिग चलते रहे, उनका दुनिया में इतिहास छप गया। और जो मुख दर्शक बनकर बैठ गए और अपने दिमाग में सारा दिन नकारात्मक ऊर्जा भरते रहे, उनका इतिहास छिप गया, नाम मिट गया। आज हम एक छोटा सा उदाहरण बताते हैं आपको कि अगर पांडव, 5 पांडव सुना है आपने, अगर पांडव त्याग नहीं करते किसका, अहंकार का, तो त्याग किसके लिए किया उन्होंने, भगवान कृष्ण के लिए। उन्होंने उनको परमात्मा माना, इसलिए उन्होंने कह दिया ऐसा करना है, वैसा ही उन्होंने किया। तो जब पांडवों ने ये त्याग किया तो त्याग करते नहीं तो क्या होता, और किया तो क्या हुआ। अगर वो त्याग नहीं करते तो महाभारत का युद्ध नहीं होता, और युद्ध नहीं होता तो फिर गीता का ज्ञान भी नहीं होता, गीता नहीं लिखी जाती। और मीराबाई, धर्मीदास, गुरु नानक देव जी, वह उनके शिष्य हैं, अगर त्याग नहीं करते तो उनका इतिहास नहीं छपता। अगर राजा हरिश्चंद्र जैसे, विक्रमादित्य जैसे और अन्य संत महात्मा आए हैं, उन्होंने चुनौतियों का सामना किया, अगर वो चुनौतियों में घबरा जाते, सामना नहीं करते, तो क्या होता, इतिहास छिप जाता, उनका नाम समाप्त हो जाता। तो मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर इन बातों को आपने समझ लिया है तो चुनौतियों से डरना नहीं, लेकिन सीधी भाषा में ये है कि अगर आप पर कोई दुख आपत्ति आ जाए तो उनसे डरना नहीं, बल्कि अपने रास्ते पे चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना। जैसे एक हाथी गांव में आता है तो बच्चे शोर मचाने लग जाए या कुत्ते भी भौंकने लग जाए तो हाथी कभी परवाह नहीं करता, वो फूं फां करता और पूंछ हिलाते हुए चलता रहता है। इस प्रकार हमें दूसरा नंबर लेना है, एक अनुभव के तौर पे एक भिखारी का। भिखारी के हाथ में एक छोटी सी सोटी होगी,
और कुत्ते घूंसते चलते हैं, वो ऐसे करता चलता है, ऐसे करता चलता है, वो अपना चले चलता है। इस प्रकार कोई भी चुनौतियां अगर आ जाए तो उन चुनौतियों से डरना नहीं, बल्कि चुनौतियों का स्वीकार करना है, उनको स्वीकार करके स्वागत करना है। और ये सोच लेना है कि जो चुनौतियां आई है ये मेरे इतिहास छपाने के लिए आई है, मेरा नाम ऊंचा उठाने के लिए आई है। तो इसलिए मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो ये मत समझना कि जिसमें बीते उसको ही पता होता है। घायल की गति घायल जानता है जो कभी घायल होया हो, और गरीब की गत गरीब जानता है जिसमें गरीबी बीती हो। तो मैं अपनी कहानी बताना चाहूँगा आपको, छोटा सा एक प्रमाण देके कि मैंने भी अनेकों चुनौतियों का सामना किया है और जन्म से लेकर सामना करता रहा हूँ। लेकिन सामना कैसे करना, मुकाबला नहीं, स्वीकार किया है। दुख आया तो भी मैंने कहा है कि आ दुख तो मेरा प्यारा है और सुख तो केवल एक सहारा है। दुख हमारा जन्म जन्म का साथी है और सुख है वो ढलती फिरती छाँव है, पता नहीं कब चला जाए। अगर मैं सुखों में आकर अपनी मर्यादा को खो बैठूं तो क्या होगा? अगर मैं दुखों से तंग होकर अपने नियम को बदल लूं तो क्या होगा? फिर तो कुछ बनने वाला नहीं। इसलिए मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, आप भी चुनौतियों का सामना करना। अगर आप चुनौतियों का सामना नहीं करोगे तो बलहीन हो जाओगे। आपके शरीर में ताकत किस चीज़ की है शायद पता होगा आपको। आपके शरीर में जो बल है वो आत्मा का बल है। शरीर वाला बल है वो कोई मायने नहीं रखता, कितना बड़ा पहलवान हो और कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, कितना ही बड़ा योद्धा क्या न हो, वो योद्धा नहीं होता। शरीर अगर बलवान होगा तो वो एक दिन ढल जाएगा, एक दिन वो कमज़ोर हो जाएगा, बलहीन हो जाएगा। लेकिन हमारे शरीर में जो बल होता है वो आत्मा का बल होता है, आत्मा का ताकत होता है, आत्मा की लाइट होती है, आत्मा का प्रकाश होता है, आत्मा की बिजली होती है। जब हमारे शरीर में आत्मा मजबूत हो जाती है, वो बलशाली हो जाती है, तो आत्मा सभी चुनौतियों का मुकाबला करने में सक्षम हो जाती है। अगर आपको ये बात समझ आई है तो अपने आत्म बल को मजबूत रखिए, चुनौतियाँ कुछ नहीं होती। सब चुनौतियों में से हम निकल जाएंगे और सब तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। जब तक इंसान चुनौतियों का मुकाबला करता रहता है त्यों ही वो बलशाली होता रहता है, और जब वो घबरा जाता है तो बलहीन हो जाता है। तो इसलिए मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अब समझ आपको करनी है कि अगर दुनिया में आपको आगे बढ़ना है, चाहे आप व्यापार में बढ़े, चाहे ज्ञान में बढ़े, चाहे और काम में बढ़े, चाहे आपको राजनीति में बढ़ना हो, कहीं भी बढ़ना हो, सबसे पहला नियम है अपनी आत्मा को खंगालना, अपनी आत्मा को जानना कि मेरी आत्मा है बलहीन है या बलवान है। अगर आपकी आत्मा बलवान है तो हमेशा आपको बल देती रहेगी, और आत्मा का आपस में मेल जोड़ है या आत्मा का कनेक्शन है वो परमात्मा से है। परमात्मा वर्ल्ड पावर होती है, विश्व शक्ति होती है। जब प्रकाश को और प्रकाश तेज मिल जाता है तो फिर क्या होता है, उसको दुनिया चाहे कितना कुछ कर ले, संसार सारा एक तरफ हो जाए, वो अकेला एक तरफ होगा तो भी हारेगा नहीं। इसलिए मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, तुम केवल किसी के शरीर को मत देखना, तुम अपनी आत्मा को देखना। तुम्हारी आत्मा अगर बलवान है तो तुम बहुत बड़े बलवान हो। अगर तुम वो पहलवान हो जो शरीर के मजबूत पहलवान हो,
तो वो पहलवान होता है किसी को गिराने के लिए। लेकिन आत्मा का बल जिसके में मजबूत होगा वो पहलवान होता है, बहुत बड़ा पहलवान। वो किसी को नीचे से ऊपर उठाने के लिए होता है। लेकिन अगर ये बात आपको समझ आई है तो पहलवान वो नहीं होता जो पूरे संसार में विजय पाले और शरीर को देखकर शरीर को गिरा दे। सबसे बड़ा पहलवान वो होता है जो गिरते हुए लोगों को ऊपर उठा दे, रोते हुए के आंसू पूछे और टूटे हुए को जोड़ दे। वो सबसे बड़ा पहलवान होता है। उसका अंत समय भी अच्छा होता है। लेकिन शरीर का पहलवान होता है, अंत समय में जाकर उसके घुटने रह जाते हैं और शरीर भी कमज़ोर हो जाता है। आत्म बल वाले का शरीर कमज़ोर नहीं होता। वो शरीर भले कमज़ोर नज़र आता हो लेकिन वो कमज़ोर नहीं होता। तो मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, आज आपने सुना है तो आप अपने आत्म बल को मजबूत करिए ताकि आपके साथ परमात्मा जुड़ जाए। और परमात्मा जुड़ जाएगा तो कल की क्लास में हम आगे चलें, पूरे विश्व में शांति कैसे कराएं। तुम बदलो जग बदलेगा, तुम ना बदले तो कोई नहीं बदलेगा। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। प्रभु तुम्हारे घर में सुख शांति अमन चैन रखे और सबको सतबुद्धि दे। सत साहे।